दोस्तों, आज हम आपके सामने खामोश फिल्मों के दौर की नामवर अदाकारा कानन देवी का जिक्र करेंगे। तीखे नकूश रुजाली आँखों, निखरी हुई रंगत और बरसात की काली घटाओं जैसी सियाह दराज जुल्फों वाली भोली भाली अदाकारा और गुलकारा कानन देवी 22 अप्रैल 1916 को मगरबी बंगाल के शहर होड़ा कलकत्ता में पैदा हुई। वो हुस्न बंगाल के जादू की मुँह बोलती तस्वीर थी। उसका बचपन इंतहाई गुर्बत में गुजरा। 10 बरस की उम्र में उसके वालिद रतन चंद्र दास का इंतकाल हो गया था। उसकी बेवा माँ रजो बाला इंतहाई मेहनत से घरों में मजदूरी करके अपना और उसका पेट पालती रही। फिल्मी ज़िंदगी का आगाज़ 10 बरस की बाली उमरिया से किया। 1926 में उसने कानन बाला के नाम से मैडन थिएटर की एक खामोश फिल्म जय देव में चाइल्ड रोल अदा किया। 1927 में कानन बाला ने इंडियन सिनेटोन की एक और खामोश फिल्म शंकर आचार्य में चाइल्ड रोल अदा किया। उसके बाद उसने चंद एक मज़ीद बंगाली फिल्मों में छोटे मोटे किरदार अदा किए। 1931 में बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो जाने के बाद कानन बाला ने कलकत्ता के फिल्मी इदारे राधा फिल्म कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली और इस इदारे की एक बोलती फिल्म चार दरवेश में बतौर हीरोइन जलवागर हुई। इस फिल्म के हिदायतकार प्रफुल्ला घोष और मौसीकार राधा चरण भट्टाचार्य थे। मरकज़ी किरदार कानन बाला, त्रिलोक कपूर, कुमार और अंगूर बाला ने अदा किए। ये फिल्म 1932 में रिलीज़ हुई। 1933 में कानन बाला ने राधा फिल्म कंपनी की फिल्मों हरी बुक्ति और खूनी कौन में मासे शिराज के साथ बतौर हीरोइन काम किया। इन फिल्मों के हिदायतकार प्रफुल्ला घोष थे। मौसीकी R.C. भट्टाचार्य ने तरतीब दी। कानन देवी ने जब फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो वो गुलकारी वगैरह नहीं जानती थी। बाद उसने लखनऊ के मौसीकार उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब की शागिर्दी इख्तियार की और क्लासिकल मौसीकी में कमाल महारत हासिल करने के बाद वो कलकत्ता के मेगाफोन रिकॉर्डिंग कंपनी में मुलाजिम हो गई, जहां उसने मौसीकार बिस्मा देव चटर्जी से क्लासिकल मौसीकी के असरार और रमूज सीखे। ताहम वो मौसीकार R.C. बोराल को अपना हकीकी रहनुमा और उस्ताद मानती थी, जिसने कानन देवी को गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए के दौरान आवाज़ के उतार चढ़ाव और ज़ेर बम के साथ साथ गायकी की गनायत और सोज़ो गुदास से आगाह किया था। 1937 में कानन देवी कलकत्ता के नामवर फिल्मी इदारे न्यू थिएटर में आ गई और इस इदारे की डबल वर्जन फिल्म मुक्ति में बतौर हीरोइन जलवागर हुई। इस फिल्म के हिदायतकार P.C. बिरवा और मौसीकार पंकज मलिक थे। मरकज़ी किरदार कानन देवी, बिरवा, मानिका नवाब और जगदेश सेठी ने अदा किए। क्या है दिल का राज, न जाने क्या है दिल का राज, सोचिए है या था न जाने क्या है दिल का राज, न जाने क्या है दिल का राज। ये देखे फिल्म मुक्ति की शानदार कामयाबी के बाद कानन देवी ने न्यू थिएटर की एक फिल्म विद्यापति में पृथ्वीराज और लीला देसाई के साथ एक अहम किरदार अदा किया।
इस फिल्म के हदायतकार देवकी बोस और मौसीकार आर.सी. बोराल थे। अंगना में जब आंचल हमरा पकड़े, हम हंस हंस उनसे झगड़े। जब आंचल हमरा पकड़े, हम हंस हंस उनसे झगड़े। 1938 में कानन देवी ने न्यू थिएटर्स की एक फिल्म स्ट्रीट सिंगर में सैगल के साथ बतौर हीरोइन काम किया। इस फिल्म की हिदायत फ़ानी मौजमदार ने दी, मौसीकी आर.सी. बोराल ने तरतीब दी। सुकून दिल का मैया सर गुलो समर में नहीं, सुकून दिल का मैया सर गुलो समर में नहीं, सुकून दिल का मैया सर गुलो समर में नहीं। जो आशिया में है अपने वो बाग घर में नहीं, जो आशिया में है अपने वो बाग घर में नहीं। 1929 में कानन देवी ने न्यू थिएटर्स की फिल्म सपेरा में पृथ्वीराज और जवानी की रीत में नजमुल हसन के साथ बतौर हीरोइन काम किया। फिल्म सपेरा के हदायतकार देवकी बोस और मौसीकार आर.सी. बोराल थे। फिल्म जवानी की रीत के हदायतकार हेमचंद्र और मौसीकार आर.सी. बोराल थे। 1940 में कानन देवी ने न्यू थिएटर की एक फिल्म हार जीत में पहाड़ी सानियाल के साथ बतौर हीरोइन काम किया। इस फिल्म के हदायतकार पलक और लगन में कुंदन लाल सहगल के साथ बतौर हीरोइन काम किया। इस फिल्म की हिदायत नितिन बोस ने दी, मौसीकी आर.सी. बोराल ने तरतीब दी। तुम बिना कल न आवे मोहे, तुम बिना कल न आवे, कछहु नाही सोहावे भावे, कछहु नाही सोहावे भावे। तुम बिना कल न आवे मोहे, तुम बिना कल न आवे, और को राज रजावे आप चैन ना पावे। कानन देवी ने 1937 से 1941 तक न्यू थिएटर्स में मुलाजमत की। उसने ज़्यादातर आर.सी. बोराल की मौसीकी में गीत रिकॉर्ड कराए जो बेहद मकबूल हुए। 1942 में कानन देवी ने एक और फिल्मी इदारे एमपी प्रोडक्शन से मुआहदा कर लिया और इस इदारे की एक फिल्म जवाब में जमुना और बीरवा के साथ बतौर हीरोइन काम किया। इस फिल्म के हिदायतकार पी.सी. बीरवा और मौसीकार कमल दास गुप्ता थे। चलते और अपना रास्ता तय करते, प्यारे से काम निकाले, प्यारे से काम। 1943 में कानन देवी ने एमपी प्रोडक्शन की एक फिल्म अस्पताल में जवाहर के साथ बतौर हीरोइन काम किया। इस फिल्म की हिदायत सुशील मौजमदार ने दी, मौसीकी कमल दास गुप्ता ने तरतीब दी। 1945 में कानन देवी ने एमपी प्रोडक्शन की फिल्म राज लक्ष्मी में और पीआर प्रोडक्शन की फिल्म गन फूल में आंदर चौधरी के साथ मरकज़ी किरदार अदा किए।
फिल्म राज लक्ष्मी के हिदायतकार पी मित्र और मौसीकार एन हीर जी थे। फिल्म बन फूल की हिदायत नीरन लाहिरी ने दी। मौसीकी धरन मित्रा ने तरतीब दी। 1946 में कानन देवी ने बम्बई के फिल्मी इदारों गीतांजलि प्रोडक्शन की फिल्म कृष्ण लैला में पारिश बैनर्जी और आरपी प्रोडक्शन की फिल्म अरेबियन नाइट्स में रूबिन मुखर्जी के साथ मरकज़ी किरदार अदा किए। फिल्म कृष्ण लीला के हिदायतकार देवकी बोस और मौसीकार कमल दास गुप्ता थे। फिल्म अरेबियन नाइट्स की हिदायत नीरन लाहिरी ने दी। मौसीकी कमल दास गुप्ता ने तरतीब दी। 1947 में कानन देवी ने एमपी प्रोडक्शन की फिल्म तुम और मैं और गीतांजलि मूवीटून की फिल्म फैसला में पारिश बैनर्जी के साथ बतौर हीरोइन काम किया। फिल्म तुम और मैं के हिदायतकार अपूर्वा मित्र और मौसीकार रूबन चटर्जी थे। फिल्म फैसला की हिदायत अपूर्वा मित्र ने दी। मौसीकी कमल दास गुप्ता और अनुपम घातक ने तरतीब दी। तकसीम के बाद कानन देवी ने पानियर पिक्चर्स के बैनर तले बम्बई में बनने वाली एक फिल्म चंद्रशेखर में अशोक कुमार के साथ बतौर हीरोइन काम किया। इस फिल्म के हिदायतकार देवकी बोस और मौसीकार कमल दास गुप्ता थे। ये फिल्म 1948 में रिलीज़ हुई। 1949 में कानन देवी ने अपना ज़ाती फिल्मी इदारा श्रीमती पिक्चर्स के नाम से कायम किया और एक बंगाली फिल्म अनानिया बनाई। ये फिल्म कंपनी 1965 तक कायम रही। इस दौरान उसने 1 दर्जन फिल्में बनाई। कानन देवी की आखिरी फिल्म इद्रनाथ श्रीकांत रिलीज़ हुई, जिसके बाद उसने फिल्मों में अदाकारी तर्क कर दी थी। कानन देवी ने फिल्मों में गो के अदाकारी तर्क कर दी थी, ताहम फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ कायम रहा। कानन देवी वेस्ट बंगाल स्टेट अवार्ड सिलेक्शन कमेटी की मेंबर रही। कानन देवी ने कलकत्ता में महिला शिल्पी नामी तंजीम कायम की, जो बूढ़ी और बेसहारा ख़वातीन फ़नकारों की इमदाद और दूसरे खैराती कामों के लिए हर वक्त एक दूसरे की अक्फियत रखती थी। वो इस दायरे की चेयरमैन थी। उसने कलकत्ता के गिरजा रोड पर एक घर तामीर कराया था, जहां बूढ़े और बेसहारा फनकार इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकें। कानन देवी को कई एजाज़ात से नवाजा गया। विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने उसे आज़ादी डिग्री दी। 1968 में कानन देवी को आला सरकारी सिविल एजाज़ पद्मश्री दिया गया। 1976 में उसे फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया और उसकी फिल्मी खिदमात के एतराफ़ में डाक का टिकट जारी किया गया। कानन देवी को द ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया की जानिब से गोल्डन प्लेट पेश की गई। कानन देवी ने पहली शादी दिसंबर 1940 में एक ब्राह्मण अशोक मित्रा से की थी। ताहम ये शादी ज़्यादा अरसा न चल सकी और इनमें अलहदगी हो गई थी। उसने दूसरी शादी 1949 में हरिदास भट्टाचार्य से की थी, जिससे कानन देवी का अकलौता बेटा सुधारत भट्टाचार्य था। 1973 में कानन देवी की स्वाने हयात सारे आमर नोमी के उन्वान से शाया हुई थी। हिंदी फिल्मों के अलावा कानन देवी ने उन फिल्मों के बंगाली वर्जन में भी हीरोइन के किरदार अदा किए। फिल्मों में अदाकारी के साथ साथ वो दीगर फिल्मों की हीरोइनों के लिए प्लेबैक भी गाती रही। उसकी आवाज़ में ऐसा सहर था कि सुनने वालों के दिलों
में हसरतों और अरमानों का तलातुम बर्पा हो जाता था। कानन देवी ने कई फिल्मों में अपनी सुनहरी आवाज़ का जादू जगाया। हिंदी के अलावा उसने कई बंगाली फिल्मों में भी प्लेबैक दिए। कानन देवी बड़ी बहादुर और दिलेर खातून थी। जब वो कलकत्ता में न्यू थिएटर स्टूडियो के करीब रहती थी तो एक दहशतगर्द तंजीम नक्सलाइट ने उसके बंगले के लान में बम का धमाका कराया था, लेकिन वो हरगिज़ मरहूब नहीं हुई थी। कानन देवी का इंतकाल 17 जुलाई 1992 को कलकत्ता के बेल व्यू क्लिनिक में हुआ। उस वक्त उसकी उम्र 76 बरस थी। शुक्रिया।